आज़ादी को बचाए रखना सभी की है जिम्मेदारी। गोरखपुर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव आयोजन राजकीय बौद्ध संग्रहालय एवं गुरु कृपा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे 3 दिवसीय चित्रांकन शिविर का हुआ समापन। राजकीय बौद्ध संग्रहालय के सभागार में 3 दिवसीय चित्रांकन शिविर समापन को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि आईएमए की अध्यक्षता डॉक्टर स्मिता जायसवाल ने कहा, लाखों क्रांतिकारी अमर शहीदों के बलिदान के बाद भारतवासियों को आज़ादी मिली। ऐसे में प्रत्येक भारतीय का यह नैतिक दायित्व है कि वह आज़ादी के संरक्षण हेतु सतत प्रयास करें। गरम दल नहीं होता तो संभवतः आज भी हम गुलाम ही रहते। विशिष्ट अतिथियों में जेलर अरुण कुमार कुशवाहा, दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विजेंद्र नारायण उपस्थित रहे। डॉक्टर विजेंद्र नारायण ने कहा, देश को आज़ाद करने में काकोरी कांड के नायकों की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही। बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव आयोजन के माध्यम से उन्हें याद करना तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम उनके कृतित्व को आत्मसात कर नहीं बढ़ेंगे तब तक उनके सपने अधूरे हैं, और जब तक उनके सपने अधूरे हैं तब तक उनको सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती। जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने 3 दिवसीय चित्रांकन शिविर में चित्र बनाने वाले कलाकारों की कला की प्रशंसा करते हुए कहा, स्वतंत्रता संग्राम का नाम आते ही बिस्मिल, आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, रोशन सिंह आदि क्रांतिवीर के नाम अग्रणी पंक्ति में आते हैं। देश की आज़ादी के लिए दिए गए उनके योगदान को कहना चाहेंगे। इस तरह का चित्रकला प्रदर्शनी हुआ था और बच्चों ने महापुरुषों की और लोगों के ये राजकीय बौद्ध संग्रहालय द्वारा किया अतुलनीय प्रयास है। इसमें बच्चों ने अपनी समस्त प्रतिभा के द्वारा हमारे स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख व्यक्तित्वों के को उकेरा है। उसके माध्यम से हमारा पूरा स्वाधीनता आंदोलन जीवंत हो गया है। ये राष्ट्रवाद की दिशा में एक अतुलनीय योगदान है, बहुत सराहनीय है। जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी का चित्र कोरा गया, आपके जेल में वहाँ उनको फांसी दी गई, तो क्या कहना चाहिए? एक बड़े गौरव की बात है हमारी जेल के लिए भी और इस गोरखपुर शहर के लिए भी कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की एक कार्यस्थली रही है, जिन्होंने हमारे स्वाधीनता आंदोलन को एक नया मोड़, दिशा और गति प्रदान की। ये समस्त हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। उन्होंने हमारे स्वाधीनता आंदोलन में एक नई वैचारिकी, नई ऊर्जा प्रदान की, जिससे हमारे देश को भविष्य में बहुत जल्दी ही आज़ादी मिलेगी। यह 1930 के दशक में ही तय है। जैसे गुरु कृपा संस्थान द्वारा हर वर्ष राम प्रसाद बिस्मिल जी के शहादत दिवस में मेला का आयोजन करते हैं, उस संस्था के लिए क्या कहना है? गुरु कृपा संस्थान ने इस क्षेत्र में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मुख्य पंक्ति में लाने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम किया है। इन्होंने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्थल को कारागार के अंदर से कारागार का बाहर करवाने के लिए एक आंदोलन किया, जिसके माध्यम से सरकार ने बजट ऐलान किया और उसको कारागार से अलग किया, जिससे जो गणमान्य व्यक्ति जाते थे पहले उनको तलाशी देनी पड़ती थी, क्योंकि जेल की अपनी प्रक्रिया थी। अब वो बिना तलाशी के अपने शहीदों को, अपने राष्ट्र के नायकों को श्रद्धासुमन अर्पित कर सकते हैं, और उनके लिए जब भी वो नागरिक जाते हैं तो उनके कहने पर ये तो इस तरह का आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य रहता है? देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, और स्वतंत्रता के आज 75 वर्ष के बाद आप किसी भी सर्वे में, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाए, ग्रामीण अंचल हो या शहरी अंचल, जब उसको आज़ादी की बात करेंगे तो वो कोई भी भारतवासी, मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं कि किनकी कुर्बानियों से, किनकी बलिदानियों से
और ऐसे में इसी गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी अंग्रेजों ने दिया था। शहीद बंधु सिंह को अलीनगर के चौराहे पर फांसी दी गई थी। और जो गीता वाटिका है, जिसके हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, वो क्रांतिकारी थे। ऐसे चौरी चौरा के तमाम ऐसे परिवार जीवन चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 की घटना में वो देश को आज़ादी कराने के लिए आंदोलन पर जो हमारे क्रांतिकारी हैं, ये हमारे आइकान हैं, हमारे रोल मॉडल हैं। और भारत की जो भावी पीढ़ी है, उनके इतिहास को जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों के इतिहास को भूल जाते हैं तो हम अपने अस्तित्व को खो बैठते हैं। अगर भारत को जानना है, भारत को पहचानना है, तो भारत के क्रांतिकारियों को अपने हीरो के रूप में, अपने आइकान के रूप में, अपने आइडियल के रूप में मानना होगा। उनके व्यक्तित्व कृतित्व को इतिहास के पन्नों में समेटना होगा। और जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में जो साहस और वीरता और बलिदान का जो अद्भुत समन्वय है, उस समन्वय को हमको बच्चों को पढ़ाना होगा। हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से हम अंग्रेजी जान नहीं रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा का ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम अंग्रेजियत के गुलाम हो गए हैं। और वो मुझे लगता है कि जो आज़ादी हमको मिली है, वो निश्चित रूप से भौगोलिक आज़ादी मिली है। अगर सांस्कृतिक आज़ादी चाहिए, भारत को भारत की तरह से जानना चाहिए, तो मुझे लगता है देश के जो महापुरुष हैं, देश के जो क्रांतिकारी हैं, जो देश के बलिदानी हैं, और भारत की सीमाओं पर जो रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले सैनिक हैं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, आत्मसात करना जाना चाहिए, जिससे हम जो देश की आज़ादी हमको मिली है, इस आज़ादी के अक्षुण्ण हम बनाए रखें। और 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के दिन केवल औपचारिकता में जो हम राष्ट्रवाद का पाठ बच्चों के माध्यम से पढ़ते हैं, वो एक बच्चा भारत का एक नागरिक, 1 अरब जो 40 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, सबके जेहन में भारत की आज़ादी का आंदोलन होना चाहिए। क्योंकि आप कल्पना करिए 15 अगस्त 1947 की मध्य रात में जब भारत का विभाजन होता है, हमारा जो आज वर्तमान में जो बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान है, वो आज़ादी के समय हमारा भारत का अंग था। और ऐसे में हम जब अपने ईट ड्रिंक बी मैरी पर केंद्रित रहेंगे, तो हमारा भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कटेगा, जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है वो टूटेगा। इन सब को अगर अक्षुण्ण बनाए रखना है, इन सबको एक साथ संगठित किए रखना है, मुझे लगता है कि आज़ादी के इन दीवानों परवानों का व्यक्तित्व और कृतित्व आने वाले पीढ़ी को, बच्चों को बताया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए और समझाना जाना चाहिए। यही आज इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य है।